नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार सुबह साइकिल से सफर किया। सीएम सैनी सुबह सुबह सुखना लेक पहुंचे, जहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से मुलाकात की और स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फिट इंडिया और स्वस्थ जीवन शैली को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आम जनता से पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण कम करने और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सहयोग की अपील की है। इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने खुद भी साइकिल चलाकर लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया। सीएम सैनी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील करते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को जनता के साथ मिलकर देश हित में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर विपक्ष को भी विकसित भारत अभियान के साथ आना चाहिए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है, और उन्होंने जिक्र भी किया है कि जो कोरोना के समय में जो पूरे विश्व के अंदर हालात पैदा हुए थे, हमने पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज़्यादा ईवी का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से एसओपी जारी की। इसके तहत वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प को अपनाने का फैसला लिया गया है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। सुखना लेक पर मौजूद लोगों ने भी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की। इस दौरान फिटनेस, स्वच्छ वातावरण और बेहतर जीवन शैली को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर लोग छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाएं, जैसे छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, तो इससे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इस वैश्विक संकट में सभी को साथ खड़े होने की जरूरत है। हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से एक एसओपी तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के, और उसमें चाहे वर्चुअली बैठ के करने की बात हो, उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं जिससे कि इस अभियान को एक गति मिल सके। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि विकसित भारत, उस विकसित भारत में हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम कोई बात उन्होंने अपील किया है, तो हर व्यक्ति का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि उस बात को मानते हुए हम आगे बढ़े। जिस प्रकार कोरोना काल के अंदर जब हमारे पास वैक्सीन या कोई दवाई नहीं थी, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की और देश ने माना। उस गंभीर समस्या से हम, उस कष्ट से हम पार निकले हैं, इससे भी हम पार निकलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की गई। बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2024-25 के दौरान जारी बीसीए और बीसीबी प्रमाण पत्रों की वैधता को मंजूरी दी है। यह निर्णय 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत जारी प्रमाण पत्रों पर लागू होगा। सरकार के इस फैसले से हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में बताया गया कि 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना में मुख्य बदलाव केवल क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करना था। ऐसे में 2021 की अधिसूचना के तहत नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार संशोधित नियमों में भी उसी श्रेणी में बने रहते हैं। इसी आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए बीसीए, बीसीबी, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र सभी उद्देश्यों के लिए वैध माने जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रभावित उम्मीदवारों को राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। आज मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान
23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए BCA, BCB नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। आज ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। आज के फैसले से हमारे प्रभावित काफी जो आवेदक युवा थे उनको राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया भी निष्पक्षता और सुनिश्चितता से वो आगे बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली ऐप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं के लिए बड़े नियम लागू करने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन ही संचालित किए जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण नियंत्रण के साथ यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवर्स को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। नए नियमों के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और नूंह जैसे एनसीआर क्षेत्रों में ओला, उबर और ऐप आधारित डिलीवरी कंपनियों को अब पर्यावरण अनुकूल वाहनों का ही इस्तेमाल करना होगा। सरकार ने सुरक्षा मानकों को भी अनिवार्य किया है। वहीं हर वाहन में पैनिक बटन, जीपीएस सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स और आग बुझाने वाला यंत्र रखना जरूरी होगा। इसके साथ ही यात्रियों और ड्राइवर्स दोनों का बीमा कराना भी अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा कंपनियों को 24 घंटे सक्रिय कॉल सेंटर और शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित करनी होगी, जिससे यात्रियों और ड्राइवर्स की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। सरकार का मानना है कि इन नियम से एनसीआर में प्रदूषण कम होगा, यात्री सुरक्षा मजबूत होगी और ड्राइवर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। हमने आज मंत्रिमंडल में ये भी फैसला लिया है कि हमारे जो एग्रीगेटर है लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के एनसीआर जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। लाइसेंस देने के लिए एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स संस्थाओं का पंजीकरण एवं डेडिकेटेड पोर्टल cleanmobility.haryana-transport.gov.in पर किया जाएगा। उनके मौजूदा वाहनों के डेटा का विवरण भी इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MKN न्यूज के साथ। नमस्कार।